आपका शुगर, ब्लड शुगर 300 हो या 450 हो, हम लोग कंट्रोल करेंगे आयुर्वेदिक दवाइयों से, नेचुरल दवाइयों से। 7 दिन के अंदर ब्लड शुगर अपने आप लेवल में आने लगेगा। ठीक, आपको भी भरोसा नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट मैं जो तरीका बताऊंगा, जो आयुर्वेदिक दवा बताऊंगा, उसको इस्तेमाल करके आप देखिए, निश्चित ही रिजल्ट आएगा। आपके साथ होता क्या है, आप अंग्रेजी दवाइयां खा रहे हैं, डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं। जैसे सबसे पहले मेटफॉर्मिन से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, उसके बाद ग्लिमिप्राइड उसमें ऐड किया जाता है। M1 हो गया, ठीक, पहले आप एक टाइम M1 खाते थे, बाद में फिर शुगर की दवाइयां आपको 2 टाइम खानी पड़ी, 2 टैबलेट। पहले 1 टैबलेट खाते थे, फिर बाद में धीरे धीरे आपको 2 टैबलेट खानी पड़ी, फिर 3 टैबलेट खानी पड़ी, ठीक, और आपका शुगर कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। अब बताइए कि अगर 1 टैबलेट से शुगर कंट्रोल था तो दूसरा टैबलेट की क्या जरूरत थी, दूसरे से था तो तीसरे की क्या जरूरत थी, है ना। तो शुगर कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है और आप दवाइयों पे दवाइयां खा रहे हैं, और आपके कॉम्प्लिकेशन भी आपको स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े दिन में। आपका किडनी खराब होना भी शुरू हो गया, लिवर में समस्या आनी शुरू हो गई। सबसे पहले क्या हुआ, आंख की रोशनी आपकी कमजोर हो गई, ठीक है। हाँ, आपने दवाइयां खाई, शुगर की दवा आप खा ही रहे हैं बराबर, इसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, तब तो नहीं होना चाहिए ना। जब आप शुगर की दवा खा रहे हैं, आपका शुगर मेंटेन है, और आप जो है हर एक तरीके से फिटनेस बना के रखे हुए हैं, मतलब कि मेंटेन है, मेरे कहने का मतलब शुगर आपका मेंटेन है, और शुगर की आप अंग्रेजी दवाइयां खा रहे हैं, उसके बाद भी शुगर आपको जो है शुगर तो खत्म नहीं हुआ, ठीक, बट ये है कि कंट्रोल भी तो नहीं है। अगर कंट्रोल है तो आपकी आंखों में परेशानी आने कैसे शुरू हो गई, सीकेडी किडनी की प्रॉब्लम आपको कैसे स्टार्ट हो गई, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं अंग्रेजी दवाइयां खाने से, ठीक। आपको लग रहा है कि मेरा शुगर कंट्रोल है, मैं ठीक हो रहा हूं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप जब चेक करते हैं तो आपको कंट्रोल देखने को मिलता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और नुकसान कितना है, बहुत ज्यादा नुकसान है। पहले आप दवाइयों पर डिपेंडेंट थे, बाद में धीरे धीरे आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, इंसुलिन पर डिपेंडेंट आपको रहना पड़ेगा। तो ये दवाइयां खा के क्या फायदा, इससे तो बेहतर आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, जो उसको जो है धीरे 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 रिवर्स करेंगे, और 100% रिवर्स होगा। ऐसी बात नहीं है कि डायबिटीज रिवर्स नहीं होता है, रिवर्स होता है, बट क्या होता है कि मेडिकल साइंस इसको मानता नहीं। मेडिकल साइंस अगर इसको मानने लगे कि शुगर रिवर्स होता है, तो फिर क्या होगा, फिर ये शुगर की जितनी दवाइयां बनी हुई हैं, कौन बेचेगा इसको और कौन खरीदेगा इसको, सबसे बड़ी समस्या ये हो जाएगी। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं एक जनरल फिजिशियन होने के साथ साथ सेक्सोलॉजिस्ट भी हूं। मैं फोन कॉल के द्वारा पूरे इंडिया में ट्रीटमेंट करता हूं। मेरा ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, मैं केवल अपना फी लेता हूं और प्रिस्क्रिप्शन करता हूं। तो पॉइंट क्या है, कमिंग टू द पॉइंट है डायबिटीज की मेडिसिन खाने के बाद भी आपकी समस्या हो ही रही है, तो फिर अंग्रेजी दवाइयों को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें, अंग्रेजी मेडिसिन पर डिपेंडेंट नहीं रहें। चलिए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं, और बेहतर से बेहतर तरीका बताऊंगा जो वाकई में काम करता है। 7 दिन अगर इसको आपने प्रयोग करना शुरू कर दिया, कि 7 दिन में देखिएगा आपको धीरे धीरे जो है कि डायबिटीज नॉर्मल होने लगेगा। देखिए, डायबिटीज हाई होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, आप ऐसा जो है फूड लेते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है, जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, गुड कोलेस्ट्रोल नहीं है ना, बैड कोलेस्ट्रोल है, फैटी चीजें आप ज्यादा खाते हैं, तो फिर तो आपको नुकसान होगा ही होगा। आप दुनिया की तमाम कोई भी दवा खा लीजिए, है ना, कोई भी दवा खा लीजिए, अगर आप अपने डाइट को सही नहीं करेंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग प्रयोग करेंगे एक बहुत ही बेहतर औषधि, 2 औषधियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और दोनों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। सबसे पहली औषधि दालचीनी, आसानी से मिल जाएगी, इसका इमेज ये देख लीजिएगा आप लोग, एकदम आसानी से कहीं भी अवेलेबल है, सोचने की जरूरत नहीं है। लेने का तरीका समझिए, ठीक। आप इसको जो है चाय के माध्यम से भी ले सकते हैं, आप चाय पी रहे हैं, है ना, चाय में थोड़ी सी दालचीनी की मात्रा जो है आप बढ़ाएंगे, दालचीनी डालेंगे थोड़ी सी, तो क्या होगा, चाय में मिठास भी आ जाएगी आपको,
मिठास भी आपको अनुभव होगा और आपके डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगा। कैसे डायबिटीज को कंट्रोल करेगा? एक तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देगा, ठीक। जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, धीरे धीरे बीपी, हाई बीपी की समस्या हो जाती है ना, तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही प्रमाणित जड़ी बूटी है, प्रमाणित, साइंस टेस्टेड, साइंस ने भी इसको माना हुआ है कि वाकई ये डायबिटीज को कंट्रोल करती है। डायबिटीज के साथ साथ जोड़ों का दर्द जिनको है, जिनको घुटने उठने में दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, उनके लिए भी बहुत अच्छी दवा है, बहुत ही बेहतर काम करती है, ठीक। इसको आप कैसे ले सकते हैं? देखिए, 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा, ज्यादा नहीं लेना होता है इसको एकदम जो है कम से कम ही लेना होता है। ज्यादा लीजिएगा तो क्या होगा, ये गर्मी करने लगेगी, ठीक। तो ये क्या करती है कि आपके ब्लड में जो है शुगर को नियंत्रित करती है। कैसे ब्लड के शुगर को नियंत्रित करती है? जो मेटफॉर्मिन काम करती है, जो मेटफॉर्मिन जो दवाई होती है, जैसे वो काम करती है, क्या करती है कि वो इंसुलिन को जो है कि सेक्रेशन करवाती है, पेनक्रियास से इंसुलिन का सेक्रेशन करवाती है, ठीक। वही काम दालचीनी भी करती है। तो हम दालचीनी क्यों नहीं खाएं? दालचीनी ही खाएंगे, ज्यादा बेहतर। एक तो सस्ता, नुकसान कोई भी नहीं, ठीक है। तो दालचीनी हम लोग खाएंगे। उसके साथ आप क्या करेंगे, मेथी पाउडर और अजवाइन पाउडर। मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ था, मेथी और अजवाइन का मैंने बताया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था कि सर आपने वीडियो में बताया था मेथी और अजवाइन मैंने लिया, मेरा शुगर भी सर कंट्रोल है, मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता था, मेरा यूरिक एसिड भी कंट्रोल हो गया है। तो इतना बेहतर काम करता है, यूरिक एसिड में भी काम करेगा अजवाइन, आपके खाना को भी डाइजेस्ट करेगा। और मेथी अजवाइन का कॉम्बिनेशन इसलिए बनाना है कि मेथी थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक। अजवाइन आप लेते हैं तो क्या करता है कि गैस वगैरह भी नहीं बनाएगा, डाइजेशन भी आपका बेहतर करेगा, ठीक। तो मेथी अजवाइन का आप पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, या आप एक साथ मिला के ले लीजिए या अलग अलग ले लीजिए। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आपको लेना है। दालचीनी जो है चाय के माध्यम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं या गर्म पानी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी में डाल लीजिए 1/4 चम्मच बुक्का हुआ दालचीनी, ऐसे या आप ऐसे दांत से भी चबा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी चबा सकते हैं। तो 1 से 2 बार जो है आपको दिन भर में ये भी करना है। और आप जो अंग्रेजी दवाइयां अपनी खा रहे हैं उसको खाइए, ठीक है ना। धीरे धीरे जो है ये 7 दिन में आप चेक करके देखेंगे कि आपका डायबिटीज कंट्रोल होने लगा, जितना रहता था उससे जरूर ही कम होने लगेगा। ये मेरा एकदम आजमाया हुआ फॉर्मूला है। और भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करता हूं। अगर शुगर का आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एक पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हमने बताया हुआ है बीमारी और बीमारी के ट्रीटमेंट को। जो भी बीमारी है, क्या सिम्टम होता है बीमारी का, कैसे आप सिम्टम मैच करके पहचान लेंगे कि यही बीमारी है। उसके बाद आपने पहचान लिया तो कौन सी दवा देनी है, कौन सा टेस्ट करवाना है, टेस्ट रिपोर्ट में क्या गड़बड़ आ रहा है तो कौन सी दवा चलानी है, ठीक है। इस सब को मैंने अपने बुक में डाला हुआ है। इसको मैंने एक पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का एक कोर्स बनाया हुआ है। एक कोर्स का प्राइस हमने क्या रखा है 501। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर। अगर आप डॉक्टर हैं, किसी भी क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र में, तो आपके पास फर्स्ट एड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर ही होना चाहिए। अगर कोई बना रहा है तो उसे बनवाइए, और नहीं बना रहा है तो मुझे भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उसका कुछ चार्ज लगता है, वो आपको बन के मिल जाएगा। आपने मुझे मैसेज किया हुआ है तो 24 घंटा से 48 घंटा समय लगता है। कॉल नहीं करना है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है केवल मैसेज करने के लिए, है ना। ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लिख के मैसेज करेंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिख के मैसेज करेंगे, और अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो बुक या कोर्स लिख के आप मैसेज करेंगे। मैंने भी अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी देखिए, सीखिए, सिखाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।